बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सदगुरु का सहज ही स्वभाव होता है कि वह हर समय अपने शिष्य के अवगुणों को ढकते और उन पर पर्दा डालते रहते हैं। परंतु यदि शिष्य की त्रुटियों को भी उस पर प्रकट न करे तो फिर उसका कुछ बनता नहीं। इसलिए वह अपने सत्संग द्वारा उसकी त्रुटियों को कभी कभी जतला दिया करते हैं, और जिसे अपने उद्धार की ज़रूरत होती है वह उनके वचनों का सम्मान करता है, और जो केवल देखा देखी या किसी कामना को लेकर आया होता है उसके लिए यह बात कठिन हो जाती है। जब गुरु का इस प्रकार सत्संग सुना तो वह सिख उठकर प्रार्थना करने लगा, कृपा निधान, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। आप यदि मुझे दरिया में डुबोना या आग में जलाने का भी हुक्म देंगे तो इनकार नहीं करूँगा, परंतु इन लोगों के कहने से सेवा नहीं कर सकता। गुरु महाराज जी मुस्कुराए, अच्छा भाई, अगर तू हमारी आज्ञा का पालन करता है तो अगर हम तुझको आग में जलाने की आज्ञा दे तो क्या उसे मान लेगा? वह बोला, अवश्य मानूंगा। कहना सुगम है और करके दिखाना कठिन होता है। हाँ तो कर ली, परंतु गुरु के वचनों की पालना तो वह करे जो गुरुमुख हो, और जिसे गुरु के वचनों की कदर हो। लेकिन जिसको गुरु के वचनों की कदर ही नहीं वह उनकी पालना क्या करेगा? साथ ही जो मनुष्य सेवा करने वाला होता है उसकी जबान पर ऐसी बातें आती हैं कब? क्योंकि यदि वह सेवक है तो उसे सेवा करना धर्म है, चाहे जिसके द्वारा भी हाथ आए। बल्कि भक्ति का नियम तो यह है कि जिसके द्वारा तुम्हें गुरु की सेवा हाथ आए उसका ऐसा मानो क्योंकि वह तुम्हें गुरु की सेवा देता है, जिससे तुम्हारा असली कल्याण है। दूसरे यह कि जो शख्स सेवा करने वाला होता है उसे तो कण कण में गुरु का हुक्म मिला होता है, वह मिल रहा होता है। वह हर काम में गुरु का हाथ अपने साथ देखता है और हर बात में गुरु का हुक्म सुनता है। उसे रोक ही कौन सकता है, और उसे सेवा की कमी ही क्या, जिसे अपने गुरु की प्रसन्नता की जरूरत है। उसे तो पग पग पर गुरु की सेवा का अवसर मिलता है। भिल्ली को किसने आज्ञा दी थी और यह युक्ति किसने सिखाई थी कि वह रात को छुपकर भी ऋषियों के आश्रमों पर दातून काट कर आती और उनके रास्ते साफ कर आया करती थी। जो करने वाले होते हैं उनके लिए मार्ग हर समय खुला हुआ है। जो यूं ही बातें बनाने वाले होते हैं उनको चाहे स्वयं भी सद्गुरु आज्ञा दे तो भी वह उसकी कदर नहीं जान सकते। गुरु और शिष्य का आत्मिक संबंध कुछ इस प्रकार का प्रसंग है जो हर मनुष्य की समझ में आना कठिन है। कई मनुष्य तो केवल थोड़े ही दिन ही गुरु की संगत में रहकर भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, और कई उनके दरबार में बरसों रहते हुए भी उनकी दाद से खाली रहते हैं। समय दोनों का व्यतीत हो जाता है, परंतु उस समय में एक तो पूरा लाभ उठा लेते हैं और दूसरे तेली के बैल की तरह दिन रात चलते हुए भी वहीं खड़े रहते हैं। सेवा भी करते हैं परंतु उसके फल को प्राप्त नहीं कर सकते। कारण उसका यही है कि वह सेवा के भाव को न समझकर सेवा करते हैं। गुरु की ओर से कोई कसर नहीं होती, वह तो सबका भला चाहते हैं और सबकी बेहतरी में होते हैं। कबीर गुरु सबको चाहिए, गुरु को चाहे न कोई,
जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए। श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, सेवा सबकी करते हैं, परंतु उनके भाव को कोई विरले समझते, वही सेवा है। यदि उसको प्रेम के साथ किया जाए तो वह पूरी फलदायक होती है, परंतु विरुद्ध इसके यदि उसे भुगतान समझकर ऊपर ऊपर से ही भुगतना दिया जाए और मन का प्रेम उसके साथ शामिल नहीं हो, तो जितना लाभ उससे होना चाहिए नहीं होता। ऐसी हालत में यदि शिष्य जीवन पर्याप्त भी सेवा करता रहे तो भी भक्ति के मार्ग में उसके मन और बुद्धि के विचारों को उन्नति नहीं मिलेगी और न ही कभी उसके आत्म संबंधी संस्कारों को उभरने का अवसर मिलेगा। निसंदेह सेवा एक सार वस्तु है। यह मालिक की प्रसन्नता का सबसे आसान और बिल्कुल सहल मार्ग है, पर शर्त यह है कि सेवा के भाव को समझकर सेवा ही की जाए। सेवक सेवा भाव विन भव न तरे उर्गारी, भजो राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। श्री रामायण में काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, सेवक का सेवा और प्रेम के बिना इस संसार सागर से पार होना असंभव है। इसलिए इस सिद्धांत को दृढ़ निश्चय करके भगवान के चरण कमलों का भजन करो। संतों का वचन है कि भक्ति के रास्ते में इन दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, एक सेवा और दूसरा प्रेम। जिस प्रकार पंछी को दो परों की सहायता से फुरफुराता हुआ आकाश में उड़ जाता है, उसी प्रकार भक्त का भी एक पर सेवा और दूसरा पैर प्रेम है। इन दोनों को बराबर हालत में रखकर वह सहज ही मालिक की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। इन दोनों में एक पर भी यदि दुर्बल हो तो वह पूर्ण रीति से नहीं चल सकता और जैसे ही कि चाहिए उन्नति नहीं होती। इसी वास्ते इन दोनों का होना जरूरी है। सेवा से भाव कर्म है और प्रेम से भाव उपासना है। इन दोनों के मिलाप से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कर्म कहते हैं करने को। इस शरीर के साथ जो कार्य किया जाता है उसका नाम कर्म है। यह दो प्रकार का होता है, एक उपासना सहित, दूसरा उपासना रहित। उपासना सहित कर्म वह है जिसके साथ मन का प्रेम भी शामिल हो, और उपासना रहित कर्म वह है जो मोहब्बत और प्रेम के बिना हो। जो कर्म मोहब्बत और प्रेम के साथ किया जाता है वह मनुष्य को ज्ञान की पदवी तक पहुंचा देता है। ज्ञान नाम जानने का है। काम चाहे किसी प्रकार का भी हो, दिली शौक के साथ करने से मनुष्य उसका पूरा लाभ उठा लेता है और उसमें नाना प्रकार के तजर्बे हासिल करता हुआ अपनी बुद्धि और विचारों को विशाल बना लेता है। और शौक के बगैर जो काम किया जाता है उसमें आदमी के मानसिक विचारों को उभरने का अवसर नहीं मिलता और उसकी ज्ञान शक्ति प्रकाशमान नहीं होती। यही कारण है कि भक्ति के मार्ग में सेवा और प्रेम इन दोनों का होना आवश्यक समझा गया है। भक्ति के मार्ग में सेवा और प्रेम दोनों का होना आवश्यक समझा गया है ताकि जिज्ञासु अपनी असली मंजिल तक सहज ही पहुँच सके। निर्बंधन बंधा रहे बंधा निर्बंधन होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहवे सोए। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अर्थात जो गुरु का सेवक है वह बंधा हुआ भी निर्बंधन और निर्बंध होता हुआ भी जानबूझकर बंधन में पड़ा हुआ है। कर्म करता हुआ भी अकर्मक है और अकर्मक होता हुआ भी कर्मी बना हुआ है। इसको कर्म फल की इच्छा नहीं होती। वह गुरु की मौज के आश्रय चलता है। सुख हो या दुख वह दोनों अवस्थाओं में समान चित
रहता है। जैसे स्त्री एक पति के पीछे सारे कुटुंब की सेवा करती है, इसी प्रकार यह गुरु को प्रसन्न करने के लिए सब सेवकों का सेवक बनकर रहता है। गुरु के घर को अपना घर समझता है और सच्चे मन से सब कर्मों को पूर्ण करता है, किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता, सबसे एक चित भाव और नम्रता से वर्तता है। यद्यपि वह सबके साथ प्यार करता है, परंतु किसी जगह उसके मन की पकड़ नहीं है। मन का अहंकार उसने त्याग दिया है। तकलीफ और आराम का सवाल उसके समय पैदा नहीं होता। क्षमा और सहनशीलता उसके स्वभाव में दाखिल है। वह हर समय अपने मन के रुख को देखता हुआ चलता है, दिल को किसी वस्तु के अंदर अटकने नहीं देता, हर समय अपने मार्ग को दृष्टिगोचर रखता है, मन को नीचे करने के यत्न में लगा हुआ है। इसी प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए उसको कई तरह के तजुर्बे हासिल हो जाते हैं और निरख परख की हालत उसमें पैदा हो जाती है और उसको इतनी समझ बूझ हो जाती है कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, क्योंकि वह हर समय अपने मन की अवस्था की परख करता हुआ कि मैं कहाँ तक बंधन में हूँ और कहाँ तक मुक्त हो गया हूँ, अतः मेरी सुरती कहाँ तक पदार्थों में अटकी हुई है और कहाँ तक छूट चुकी है, किस कदर बंधन टूट गए हैं और किस कदर बाकी हैं। इसी प्रकार समस्त अवस्थाओं की देखभाल करता हुआ दिनों दिन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसके बंधन टूटते जाते हैं और वह मुक्ति के समीप होता जाता है। सेवक का मार्ग कठिन से कठिन है और सुगम से सुगम है। कठिन इसलिए है कि वह मार्ग करनी का है, इसमें अपने जीवन को अमली बनाना पड़ता है और दुनिया खाली बातों से काम निकालना चाहती है, जो किसी प्रकार भी संभव नहीं है। सुगम इसलिए है कि इसके बराबर दूसरा कोई भी सुगम मार्ग नहीं है, पर शर्त यह है कि जो इसकी हकीकत को समझकर इस पर चले, वरना अगर जवानी जमा खर्च का काम है तो हाथ कुछ नहीं आएगा। दासा तन हृदय नहीं नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना कैसे मिटे प्यास। श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, वह सिख बेचारा गुरु दरबार में तो बेशक रहता था, परंतु सेवक भाव से दासा भाव का आना तो बिना संस्कारों और बिना सच्ची श्रद्धा और सेवा के कठिन होता है। गुरु का ज्ञान या गुरुमत के नियमों को समझना कोई सुगम बात नहीं है। जब उसने इस प्रकार की प्रार्थना की, अगर गुरु महाराज जी मुझे आग में जलाने की भी आज्ञा दे तो भी मैं तैयार हूँ, तो सतगुरु फरमाने लगे, भाई अगर तू हमारे कहने पर आग में भी जलने को तैयार है तो ऐमुख वन में चिता जलाकर उसमें अपने आप को जला दे। गुरु की इस प्रकार की आज्ञा सुनकर वन की ओर चल पड़ा और चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्र करने लगा। लकड़ियाँ चुन रहा था, परंतु मन में जलने का ख्याल कहाँ था। वह समझ रहा था कि अभी गुरु महाराज जी की तरफ से कोई हुक्म आता है कि तू वापस चला। लकड़ियाँ जोड़कर आग लगा दी, लेकिन जलने को जी नहीं चाहता। चीखा कि चिता के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। बार बार पीछे को देखता कि शायद कोई आदमी उसे चिता में जलने से रोकने के लिए आ रहे हों। इतने में एक चोर वहाँ से आ निकला, जो कि किसी सेठ का धन लूट कर लाया था। उसने देखा कि एक शख्स चिता जलाकर उसके चारों ओर फिर रहा है। एक शख्स चिखा लगाकर चारों ओर फिर रहा है। पूछा, भाई इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, मुझे गुरु का हुक्म मिला है कि मैं इस वन में चिता जलाकर देह त्याग दूं। आग तो जला दी, परंतु जलने से जी घबराता है। सोचता हूँ कि इसी तरह बिना कारण जीवन को नष्ट कर देने में क्या लाभ है
और दूसरे यह भी ख्याल कि संभव है कि गुरु महाराज जी इस काम से रोकने के लिए किसी सिख को पीछे भेज दें। चोर ने उसकी बातों को सुना। सुनते ही पूर्व शुभ संस्कारों ने पलटा खाया। भाग्य जाग पड़े और गुरु का नाम सुनते ही प्रेम में गदगद होकर कहने लगा, मित्र एक बेनती है, अगर तू स्वीकार कर ले तो वह बोला, कहिए क्या बेनती है। चोर ने कहा, मेरे पास लाखों रुपए का माल है, अगर तुझे पसंद हो तो यह सारा माल तू ले ले और उसके बदले गुरु का हुक्म मुझे दे दे। मैं इस चिता में जलने के लिए तैयार हूँ। इसने सोचा, वहाँ भाई वहाँ परमात्मा ने अकल का अंधा और काट का पूरा वन में ही भेज दिया है। ईश्वर जब देने पर आता है तो मकान की छत से फेंक देता है। ऐसा सौदा फिर कहाँ हाथ आएगा। एक तो जान बचती है और दूसरे माल हाथ आता है। गुरु का ऐसा हुक्म मानते ही लाभ ही क्या होगा, जिससे शरीर भी जाए और हाथ पल्ले भी कुछ न आए। यह सोचकर चोर से कहने लगा, ले भाई गुरु का हुक्म और माल जितना भी तेरे पास है मेरे हवाले कर दे। चोर ने खुशी खुशी इस बात को मंजूर कर ली और समस्त धन उसके हवाले करके आप चिता में कूद पड़ा। उस समय वहाँ एक निराले रंग की रोशनी पैदा हुई जो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ऊपर को चढ़ गई। परंतु इस अद्भुत कौतुक को देखकर अज्ञानता ने उसे जगाने का अवसर नहीं दिया। चोर से प्राप्त हुआ धन की देखभाल करता हुआ उसे गिन रहा था कि इतने में माल के खोजी भी पीछे से आ पहुँचे। उन्होंने आते ही इसे बांध लिया और सहित धन माल के हाकिम के सम्मुख जाकर पेश किया। हाकिम ने पूछा, अरे इस चोरी के बदले तुझे क्या दंड दिया जाए। यह बोला, हजूर न मैं चोर हूँ और न मैंने किसी की चोरी की है। बात असल में यह है कि मुझे गुरु अर्जुन साहिब का हुक्म मिला था कि मैं वन में चिता जलाकर जल जाऊं। मैंने चिता को जलाया परंतु जलने को मन नहीं चाहता था। इतने में एक चोर आया, उसने यह धन माल मेरे हवाले किया और उसके बदले गुरु का हुक्म मुझसे ले लिया और चिता में कूद पड़ा। इसलिए जनाब, अपराधी आपका वह है जो जल गया है। मैं अपराधी नहीं हूँ और न ही मुझे दंड भुगतने का कोई अधिकार है। हाकिम ने कहा, यह चतुराई यहाँ काम नहीं देगी। मूर्ख, तू सिर्फ हमारा चोर ही नहीं बल्कि गुरु का भी चोर है। पापी, तेरा तो मुख देखना भी धर्म नहीं है। देख, मैं अभी तुझे इस पाप का दंड देता हूँ। गुरु के हुक्म से तो तू बचकर निकल आया, परंतु काल के हुक्म से बचकर कहाँ जाएगा। यह कहकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि कुत्तों से इसका मांस नुचवाया जाए, देखे यहाँ तक कि अपनी जान बचाता है। हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने उसे कठिन से कठिन सजाएं देनी आरंभ की और वह बुरी तरह से मर गया। गुरु का वचन उल्लंघ कर जो सेवक कहे जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समुझाए। गुरु माथे से उतरे शब्द विहीन होए, ता काल घसीट है, रोक सके न कोई। इस कथा में एक बात विचारने योग्य मिल गई है, वह यह कि असल चीज गुरु का वचन ही है, जो गुरु और शिष्य के बीच भक्ति का संबंध उत्पन्न करता है और जिसके द्वारा गुरु शिष्य को भक्ति का धन प्रदान करता है। यदि वचन की पाबंदी न हो तो गुरु की संगत में रहता हुआ भी शिष्य उनके लाभ से खाली रह जाता है और वचन की पालना करने वाला दूर रहकर भी रंगा रह जाता है। जैसे कि इस कथा से सिद्ध है
इसलिए गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म करना गुरु भक्ति का सबसे प्रथम उत्तम धर्म है, क्योंकि जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसके यह लोक और परलोक दोनों दुख रूप बने रहते हैं। इसे वास्ते शास्त्रों ने गुरु भक्ति की महिमा को निश्चय करके यह हुक्म दिया है कि मंत्र मूल गुरु वाक्य, अर्थात संपूर्ण मंत्रों का मूल मंत्र गुरु का वाक्य है। इसी चौथी सीढ़ी जो मुक्ति का प्राप्त होना है, उसमें केवल गुरु ही की कृपा आवश्यक है। बिना मेहर और दया सद्गुरु की उसका प्राप्त होना संभव नहीं है। शास्त्रों में जहाँ भी मोक्ष या मुक्ति का प्रश्न होता है तो वहाँ गुरु ही का नाम आता है और खासकर उसको गुरु ही की कृपा और दया के ऊपर रखा गया है। कारण यही है कि पूर्ण गुरु स्वयं पवित्र और मुक्त रूप होते हैं। शिष्य जो ही उनकी सेवा पूजा दर्शन करता हुआ उनकी पवित्रता के ख्याल को अपने मन में परिवक्त करता जाता है, उसमें पवित्रता आती जाती है और वह गुरु की दया का पात्र बनता जाता है। और जब गुरु की दया का प्रतिबिंब चेले के मन पर पड़ता है तो वह साफ शुद्ध होकर गुरु के रंग में रंग जाता है। भाव यही है, जब शिष्य पर सद्गुरु दयाल होते हैं तो फिर उसको कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं रहती, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह हर बला से निर्भय निश्चिंत हो जाता है, गुरुमुख हो।